नमस्कार। 2025 के कान फिल्म महोत्सव का कल समापन है। विश्व की सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में से एक यहाँ 1949 से फिल्मकार हर साल फिल्मों को देखने, सराहने और प्रदर्शित करने के लिए एकजुट होते हैं। फिल्मों के अलावा पिछले 2 दशक से कान ग्लैमर का केंद्र भी बना हुआ है। इस साल रेड कारपेट पर ऐश्वर्या राय बच्चन, मोनी रॉय, जैकलिन फर्नांडिस और उर्वशी रौतेला जैसे कलाकार नजर आए। ग्लोबल दर्शक तक सीधे जुड़ाव की वजह से भारतीय निर्देशकों के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण मंच है। इस साल नीरज घेवन की होमबाउंड, अनुपम खेर की तन्वी द ग्रेट, शिलादित्य मौलिक की चारक और कोकोब गेब्रेवारिया की अ डॉल मेड ऑफ क्ले जैसी फिल्में भारत की ओर से प्रदर्शित हो रही हैं। खास बात ये कि 2024 में कान में पुरस्कृत फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया इस साल मुख्य जूरी में शामिल हैं। इसके अलावा सत्यजीत रे की 1970 में बनी फिल्म औरोन्नेर दिन रात्रि को इस साल कांस क्लासिक सेक्शन में दिखाया गया, जिसके 4K संयोजन का सभी ने खूब स्वागत किया। फिल्म के पुनर्संस्करण और प्रदर्शन में हॉलीवुड निर्देशक मार्टिन स्कॉर्सेज़ी एवं वेस एंडरसन की उल्लेखनीय भूमिका है। फिल्म के मुख्य कलाकार शर्मिला टैगोर और सिमी गरेवाल भी इस अवसर पर दर्शकों के बीच मौजूद रहीं। सिनेमा प्रेमियों के लिए जो हिंदी सिनेमा को वैश्विक मंच पर जानना चाहते हैं, कान में प्रदर्शित कुछ बेहतरीन फिल्मों को विशेष तौर पर देखा जाना चाहिए। आज हमारी ओर से ये 5 रिकमेंडेशन आपके लिए। पहली फिल्म नीचा नगर। 1946 में चेतन आनंद की पहली फिल्म ने कांस के पहले ही संस्करण में सर्वोच्च सम्मान पाम देओर को अपने नाम कर लिया था। मैक्सिम गोर्की की रचना द लोअर डेप्थ से प्रेरित इस फिल्म ने सोवियत और जर्मन सिनेमा की शैलियों को अपनाते हुए भारतीय समाज के अमीर और गरीब के फासले को बेहद गहराई से उकेरा था। फिल्म ख्वाजा अहमद अब्बास और हयातुल्ला अंसारी द्वारा लिखी गई थी। ये अभिनेत्री कामिनी कौशल और संगीत निर्देशक के रूप में पंडित रविशंकर की भी पहली फिल्म थी। दिलचस्प बात ये कि आजादी से पहले बनाई गई इस फिल्म के नेगेटिव आग में जलकर नष्ट हो गए थे, लेकिन सालों बाद इसके रील कोलकाता के एक कबाड़ी की दुकान में मिले। सत्यजीत रे के कैमरामैन सुब्रत मित्रा ने इसे महज 100 रुपए में खरीद कर राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार को सौंप दिया था। 2 बीघा जमीन। बिमल रॉय की साल 1953 की फिल्म 2 बीघा जमीन आज भी प्रासंगिक है। संगीतकार सलील चौधरी की कलम से निकली कहानी रिक्शा वाला और रविंद्रनाथ टैगोर की कविता 2 बीघा जोमी से प्रेरित ये फिल्म एक किसान यानी बलराज साहनी की कहानी है, जो अपने 2 बीघा खेत बचाने के लिए कोलकाता की सड़कों पर रिक्शा खींचने को मजबूर है। फिल्म के लिए बिमल रॉय ने जहां इतालवी फिल्म द बाइसिकल थीफ से प्रेरणा ली थी, वहीं बलराज साहनी ने कोलकाता में असली रिक्शा वालों के साथ रहकर इस किरदार को जीवंत कर दिया था। और हाँ, अपने पूरे करियर में मीना कुमारी का इकलौता कैमियो इसी फिल्म में है। सलाम बॉम्बे। स्लमडॉग मिलियनेयर के ऑस्कर जीतने से बहुत पहले जिस फिल्म ने दुनिया को बंबई के चौल और चुनौतियों से रूबरू कराया था, वो थी 1988 में आई मीरा नायर की पहली फिल्म सलाम बॉम्बे। सुनी तारापोरवाला के साथ लिखी गई ये फिल्म बॉम्बे की झुग्गियों में जीते और सड़कों पर पलते बच्चों की भावपूर्ण कहानी है। फिल्म सपनों, संघर्षों को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखती है। संगीत एल सुब्रमण्यम का है। सलाम बॉम्बे कान फिल्म फेस्टिवल में कैमरा दियोर और ऑडियंस अवार्ड से पुरस्कृत हुई। ऑस्कर के लिए भी इसे नॉमिनेट किया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे अब तक बनी 1000 बेस्ट फिल्मों की सूची में शामिल किया है। मसान। 2015 में कान फिल्म फेस्टिवल के अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में प्रीमियर के साथ 2 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली ये फिल्म बनारस के घाटों पर 2 समानांतर कहानियों में बसी है। पहली देवी, जो अपने फैसलों के लिए समाज की लानत झेलती है, और दीपक, जो एक निम्न जाति का युवक है और जिसकी कहानी एक ऊंची जाति की लड़की से प्रेम करने की वजह से दम तोड़ देती है। ऋचा चड्ढा और विकी कौशल ने इन किरदारों को बखूबी निभाया है। निर्देशक नीरज घेवन ने बनारस के घाटों को केवल मृत्यु के लिए नहीं बल्कि प्रतिरोध और पुनर्जन्म का एक प्रतीक बना दिया है, और ये लगता ही नहीं जैसे नीरज की ये पहली फिल्म है। वरुण ग्रोवर के लिखे गीतों को इंडियन ओशन ने संगीतबद्ध किया है। हमारी सूची में आखिरी नाम है मंटो का।
नंदिता दास की 2018 में आई फिल्म मंटो सिर्फ एक लेखक की नहीं बल्कि एक दौर की आत्मकथा है। मशहूर और विवादों से घिरे लेखक सआदत हसन मंटो की जिंदगी को उकेरती इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस किरदार को ऐसे निभाया है मानो मंटो खुद पर्दे पर उतर आए हों। 1940 के दशक के मुंबई से लेकर बंटवारे के बाद के लाहौर तक फैली ये कहानी है। फिल्म में मंटो का भीतर से टूटना, सेंसरशिप की लड़ाई, देश, धर्म और दोस्तों से अलगाव संजीदगी से दिखाया गया है। मंटो का संगीत रचा है गैंग्स ऑफ वासेपुर की स्नेहा खनवलकर और रफ्तार ने। गीत दिबाकर बैनर्जी, फैज अहमद फैज और मंटो का है। इन फिल्मों के अलावा भी कान में ऐसे कई भारतीय निर्देशक रहे हैं जिन्होंने कान के इतर भी सराहनीय फिल्में बनाई हैं। उन्हें भी देखा जाना चाहिए। मसलन दीपा मेहता की फिल्म अर्थ 1947, अमित वी मसुरकर की शेरनी और रितेश बत्रा की अंग्रेजी फिल्म आवर सोल्स एट नाइट। ये सभी कहानियां विविधता से भरी हुई है। वर्ल्ड व्यू में आज के लिए इतना ही। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार। theLens.in को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। 51 लाख से ज्यादा व्यू, 6000 से ज्यादा सब्सक्राइबर, दुनिया भर की खबरें और उनका विश्लेषण, साहित्य संस्कृति सरोकार और थोड़ी कविता के साथ सेहत की भी पूरी चिंता, आंदोलन की खबर से लेकर गुफ्तगू आवाम तक, हर कदम जनता के साथ। ये है theLens.in का एक महीने का सफर। हमारी ताकत बने आप। बहुत धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटेंट को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम कहते रहें सच साफ साफ।